हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग में। बच्चों फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश में लिखे हुए किसी के नाम को हिंदी में पढ़ना। व्हाट्सएप पे कोई इंग्लिश में एसएमएस आया हो, कोई चैटिंग कर रहा हो, तो उसको आप बहुत आसानी से हिंदी में पढ़ सकते हैं। जो तरीका मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ बच्चों, बहुत ख़तरनाक तरीका है, यानी कि आप एक ही बार में यार सीख जाओगे। ओके, तो जिन जिन बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में, व्हाट्सएप पे मैसेज करने में या फिर हिंदी में लिखे हुए नाम को इंग्लिश में बदलने में दिक्कत होती है, वे बच्चे इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। और बच्चों अपनी क्लास जो है वह शाम को 7 बजे होती है। जो बच्चे उत्सुक हैं, ऐसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शाम को 7 बजे आ जाइए, प्रैक्टिस करिए बच्चों। चलिए देखिए, लिखा है अंग्रेजी में नाम पढ़ने लिखने का खतरनाक तरीका, और यहाँ पे साथ ही साथ आपको मंत्र भी दिया जाएगा, यानी कि एक मंत्र की तरह आपको समझाऊंगा, जिससे आप बहुत आसानी से सीख पाओगे बच्चों। देखो लिखा है UMAR। यहाँ पे देखो अभी आपको मालूम नहीं है क्या लिखा गया है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे यू से आपका ओ बनता है और यम ए। देखो यम ए, यहाँ पे पहले आपका जो यम है तो यम से तो माँ बन जाएगा, लेकिन यहाँ ए दिया है, तो क्या मैं ए से आ का मात्रा लगा दूँ? अगर बच्चों मैं यहाँ ए से आ का मात्रा लगा दे रहा हूँ, फिर आर से र करूँगा तो उमार हो जाएगा। तो उमार कोई नाम नहीं होता है, उमर होता है। क्या होता है? उमर होता है। तो हमने ए भी सिखाया बच्चों कि जिस पे कोई मात्रा नहीं होती उनके बगल में भी ए लगता है, यानी कि माँ पे कोई मात्रा नहीं है इसलिए ए लगाया है, तो ए को छोड़ दो। आप आर से र बना लो, आपका बन जाएगा उमर। मानते हैं आपने गलती से यहाँ अगर आ का मात्रा लगा दिया, फिर आर से र लिख दिया तो उमार हो जाएगा। तो उमार क्या कोई शब्द आप सुने हो? नहीं सुने हो बच्चों, उमर सुने हो। हाँ, हमारी उम्र इतनी है तो वही उमर है बच्चों। देखो लिखा है SUHANI, सुहानी। अब कैसे सुहानी है उसको देखो, यहाँ यस है बच्चों, तो यस से तो आपका छोटा सा बनता है। यहाँ यू है, यू से छोटा ओ को मानता हो गया सु। एच से हा बनता है। ए देखो सुहानी में आप हा को जोर से बोल रहे हो, यानी कि हा पे आ का मात्रा है, तो यहाँ ए से आ का मात्रा लगाओगे। और यन से ना और आई से बच्चों बड़ी ई की मात्रा हो जाएगा सुहानी। तो डबल ई से भी बड़ी ई की मात्रा लगती है और आई से भी लगती है, आई से छोटी ई की भी लगती है, दोनों लगती है बच्चों। लिखा है SUBHA सुभाष। तो यस से छोटा सा प्यारे बच्चों, यू से छोटा ओ को मानता सु, BH से आपका भा, ए से आ का मात्रा, सुभाष में SH से आपका खटकोड़ वाला सा बनता है, यानी कि ए वाला आपका हो गया सुभाष। RESHMA रेशमा। अब आप इसको रे पढ़ रहे हो तो बच्चों आर से आपका रा बनता है, ई से बनती है ए की मानता है रे। यहाँ SH दिया गया है, तो ये देखो SH से आपका बड़ा वाला सा बनता है, यम से माँ बनता है, आ का मात्रा ए से बनता है। हमने जो आपको तरीका सिखाया था बच्चों हिंदी से इंग्लिश बनाने वाले में, कि अगर ऐसे आपको 3 शब्द दें, शुरुआत वाले शब्द पे और लास्ट वाले शब्द पे मात्रा हो, बीच वाले पे ना हो, तो उनके बगल में ए नहीं लगाते हैं। तो देखो यहाँ SH के बगल में ए नहीं लगाया गया है। चलिए आगे है NAJIM नाजिम। देखो यन से आपका ना, अब ना को जोर से बोल रहे हो, यानी कि आ से आ का मात्रा, ए से आ का मात्रा, और जे से जा बनता है। यहाँ आई दिया तो आई से छोटी की मात्रा हो गया जी। यम से आपका माँ नाजिम। बच्चों ऐसे आप भी पढ़ लोगे, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। NAKUL नकुल। अब नकुल आप आराम से पढ़ रहे हो, ज़ोर से नहीं बोल रहे, यानी कि ना पे मात्रा नहीं है, तो आप पूरा का पूरा यानी ए से ना ही बना लें, के से का कर लें, यू से छोटा वो को मानता कु, यल से आपका ला हो जाएगा नकुल। RUBI रूबी। देखो आर से आपका रा, यू से बच्चों छोटा ऊ का भी मात्रा बनता है और बड़ा ऊ का भी बनता है। मानते हैं आपने गलती से यू से यहाँ छोटा ऊ का मात्रा कर लिया, आपने गलती की, और बी से आपने यहाँ बा किया, और आई से यहाँ पे मानते हैं कि आपको नहीं पता है कि बड़ी ई की मात्रा लगती है, तो आपने यहाँ छोटी ई की मात्रा लगा दिया है। ये तो रूबी हो गया। रूबी नहीं बच्चों, रूबी होता है। जब आपको पता होगा बच्चों कि आई से बड़ी ई की भी मात्रा लगती है, यू से बड़ा ऊ का भी मात्रा लगता है, तो आप यहाँ पे रूबी लिखोगे। तो याद रखना आर से रा बनेगा, यू से यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा, बी से बच्चों बा,
और आई से यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगाओगे तभी आपका रू भी बनेगा। ऐसे ही बच्चों सीखा जाता है, गलती करो फिर तुरंत गलती को सुधार लो। चलिए REKHA रेखा। अब आर से तो आपका रा हो गया, अगर ई दिया है तो ई से भाई ए की मात्रा बनेगी ही बनेगी। KH से खा बनता है और लास्ट में अगर ए दिया है यानी कि आ का मात्रा रहेगा, हो गया रेखा। GUPTA गुप्ता। अब देखो जी से आपका गा, यू से छोटा उपमान तो बच्चों यहाँ पे हो गया गु। अब यहाँ देखो पी के बाद तुरंत क्या दिया, टी दिया है, यानी कि पी से जो भी बनेगा वो क्या रहेगा, आधा रहेगा। अगर मानते हैं बच्चे ने गलती किया, बच्चे ने सोचा कि यहाँ देखो इस पे 3 शब्द थे, यहाँ एस के बगल में ए नहीं लगाया क्योंकि लास्ट वाले में और सामने वाले पे मात्रा था। तो यहाँ अगर ऐसे आप करोगे, पी से पूरा का पूरा आपने मानते हैं गलती किया, पी से पा बना दिया, फिर टी से आपने ता किया, ए से आकर मात्रा लगा दिया, ये तो हो गया गुप्ता। लेकिन बच्चों ने पढ़ा है गुप्ता, तो गुप्ता पूरा पा नहीं होता, आधा पा होता है। तो बच्चा ये भी तो जानता है कि अगर आधा किसी शब्द को बनाते हैं तो जस्ट उसके बगल वाला शब्द लिखते हैं। देखो कैसे, जी से आपका गा हो गया, यू से छोटा उपमानता गु, और यहाँ पी के बाद टी दिया, यानी कि पी से आधा पा, टी से ता, ए से आक मंत्रा, ए हो गया गुप्ता। इसीलिए बच्चों को बोलता हूँ पहले हिंदी से इंग्लिश वाली प्रैक्टिस धुआंधार कर ले। चल देखो लिखा है GAGAN गगन, तो GA से आपका पूरा पूरा गा बनेगा, फिर GA से गा बनेगा, यन से आपका ना हो गया गगन। चलिए बच्चों RAHUL राहुल। देखो आर से रा, ए से आक मंत्रा रा, एच से बच्चों हा, यू से छोटा उक मानता हूँ, यल से आपका ला हो गया राहुल। GANDHI गांधी। अब देखो जी से तो आपका गा हो गया, ए से आक मंत्रा, अब गांधी में यहाँ जो यन दिया है बच्चों, यानी कि इस पे एक बिंदी भी है। तो हमने आपको सिखाया है ना कि जब एक ही शब्द पे मात्रा भी हो और बिंदी हो तो बिंदी को यन से दिखाते हैं, सिखाया है ना। चलिए अब DH से आपका धा हो गया, आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया यहाँ बच्चों गांधी। NAGAR नगर। देखो इस पे कोई मात्रा नहीं है, किसी शब्द पे भी नहीं, जैसे यहाँ पे गगन पे नहीं था, देखो पहले पे ए लगा है, दूसरे पे ए लगा है, लास्ट वाले में वैसे नहीं लगता अगर मात्रा नहीं है। तो यहाँ पे देखो पहले पे ए लगा है, दूसरे पे ए लगा है, तो क्या हो गया नगर। तो NA से पूरा का पूरा ना बच्चों, GA से गा, आर से आपका रा, ए हो गया नगर। UTTAR यानी कि डबल टी। याद रखना डबल टी कब देता है, डबल शब्द कब देता है, याद रखना बच्चों जब आपका एक आधा हो एक पूरा हो और दोनों एक ही शब्द हों तब उनकी इंग्लिश लगातार लिखी जाती है। अब यहाँ यू से तो ऊ बनेगा, अब TT है तो एक आधा था फिर एक पूरा था। अब ये लिखा है उत्तर, तो ए से कुछ भी नहीं, आर से आपका रा हो जाएगा उत्तर। ABHAY अभय, तो ए से तो आपका आ हो गया, BHA से आपका भा हो गया, वाई से आपका या हो गया बच्चों, हो गया अभय। KANPUR कानपुर। अब देखो के से का, ए से आक मात्रा, यन से आपका ना, ए हो गया कान। अब देखो यहाँ पी से आपका पा हो गया, यू से छोटा उक मानता पू, आर से बच्चों आपका रा बनेगा, ए हो जाएगा आपका यहाँ पे कानपुर। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। देखो बच्चों सीखने का तरीका यही है, पहले आप थोड़ी सी गलती करें अगर आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि आप गलती करोगे इसलिए मैं यहाँ पे ये सब सिखा रहा हूँ। ये मत सोचिए कि मैं पहले यहाँ पे गलती कर रहा हूँ फिर यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ, नहीं बच्चों आपको सिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, नहीं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे नाम लिख देता। चलिए लिखा है PURANI। देखो पी से पा बनता है, यू से छोटा उक बनता पू, आर से आपका रा, ए से आक मानता रा, यन से ना, आई से बड़ी ई की मानता नी, ए हो गया पुरानी। SURESH सुरेश। अब देखो यस से बच्चों छोटा सा, अब यू से बनता है छोटा उक मानता सु, आर से रा, ई से ए की मानता रे, SH से आपका बड़ा सा, देखो बन गया आराम से ना सुरेश। आगे RAINA। देखो आर से रा बनता है, ए और आई दे दिया, ए आई से बनती आई की मात्रा हो गया रे, यन से ना, ए से आक मात्रा हो गया रैना। VIDESH। देखो वी से आपका वा, आई से बच्चों छोटी की मात्रा हो गया वी, और डी से बनता है दा, ई से ए की मात्रा दे, SH से बनता आपका बड़ा वाला सा, तो क्या हो गया विदेश।
चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम, बिल्कुल आराम से सिखाऊंगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है बच्चों। देखो VISHAL, तो V से आपका वाह, I से छोटी की मात्रा V, SH से बड़ा सा, A से आ का मात्रा, L से आपका ला हो गया विशाल, DEEPAK दीपक। अब देखो D से तो आपका दा बनेगा और डबल ई दिया है, तो डबल ई से हमने क्या बताया था बच्चों कि आई से भी बड़ी की मात्रा बनेगी, और डबल ई जहाँ भी दिखेगा वहाँ बड़ी की मात्रा बनेगी ही बनेगी। तो यहाँ डबल ई है तो बड़ी ई की मात्रा। अब पी ए से आपका पा, अब दीपक में पा पे मात्रा नहीं है इसलिए ए लगाया है, तो आप ना लगाएं, के से का लिख लें तुरंत, तो आपका हो जाएगा दीपक। CHA चाचा। अब देखो CH से आपका चा बनता है, ए से आक बनता चा, तो यहाँ सेम वही तो है ना, फिर चा लिख लो चाचा। CHANDAN लिखा है चंदन। अब CH से देखो आपका चा हो गया, यहाँ AN दिया है तो AN से अंग की मात्रा हो गया चन, और DA से आपका दा, क्योंकि मात्रा नहीं है दा पे, और यन से आपका यहाँ पे ना हो जाएगा चंदन। ROHIT रोहित। आर से रा, ओ से ओ की मानता रो, एच से बच्चों आपका हा, आई से छोटी एक मानता ही, और टी से आपका ता, रोहित। चलिए NIKHIL, यन से आपका ना, आई से छोटी एक मानता नी, KH से आपका खा, आई से छोटी एक मानता खी, यल से आपका ला हो गया निखिल। NIHARIKA, देखो यन से आपका ना, आई से छोटी एक मात्रा नी, एच से आपका हा, ए से आक मात्रा हो गया हा, आर से रा, आई दिया है तो छोटी एक मात्रा री, के से का, अब लास्ट में ए दिया है तो हमने बताया था कि आपको ज़रूर लगाना है, आ का मात्रा तो हो गया निहारिका। NADIR, तो देखो यन से ना, ए से आक मात्रा ना, डी से बच्चों दा, आई से छोटी की मात्रा दी, यहाँ देखो आर लिखा है तो आर से प्यारे बच्चों रा बनता है, हो गया नादिर। MAJHI, देखो यम से आपका माँ, ए से आक मात्रा, जेच से आपका झा बनता है, आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया माझी। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। बहुत बच्चे होते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, हज़ारों बच्चे वीडियो को देखते हैं लेकिन कोई यार लाइक ही नहीं करता है। क्यों? अच्छा नहीं पढ़ाया जा रहा है क्या? यार जितना अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ पर सिखा दूँगा ना, इतना जल्दी आपको कोई नहीं सिखा पाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, और बच्चों रोज़ शाम को 6-7 बजे प्रैक्टिस करनी है। ओके, 7 बजे आना शाम को। देखो लिखा है TILAK, देखो तिलक, तो टी से आपका ता, आई से छोटी की मात्रा ती। अब तिलक में ला पे मात्रा नहीं है तो यल ए से पूरा का पूरा आप ला लिखोगे, के से का हो जाएगा तिलक। चलिए PANKAJ पंकज, देखो पी से आपका बनेगा पा, AN से अंग की मात्रा पंग, के से का, और जे से आपका जा हो जाएगा पंकज। DESHI देसी, देखो डी से आपका दा, ई से एक मानता दे, एच से बड़ा सा और आई से बड़ी ई की मानता सी, हो गया देसी। KABIR कबीर, देखो कबीर में का पे मात्रा नहीं है ना बच्चों, तो KA से आप का लिख दें। यहाँ बा पे आई है तो देखिए बी लिखा है तो बी से आपका बा, आई से यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगाओगे। क्यों? क्योंकि कबीर में बड़ी की मात्रा लगती है। आर से रा हो गया कबीर। आगे SUMAN सुमन, तो यस से छोटा सा, यू से छोटा उप मानता सु, अब माँ पे मात्रा नहीं है तो यम ए से पूरा का पूरा आप माँ लिख दें, और यन से आपका ना हो जाएगा सुमन। ARPIT अर्पित, अब देखना बच्चों यहाँ ए के बाद तुरंत आर दिया, आर के बाद क्या दिया है? पी दिया है, तो ए से तो आ आपका बन गया, लेकिन आर के बाद तुरंत अगला शब्द कब लिखते हैं? जब ऊपर वाली रा दी होती है, यानी कि ए जो आपका आर है, ए ऊपर वाला रा है, यानी कि पहले आप पी से पा लिखोगे, आई से यहाँ छोटी ई की मात्रा लगाना और यहाँ पे ऊपर वाला रा लगा देना, और टी से आपका ता हो गया अर्पित। देखो जब आप हिंदी से इंग्लिश बना रहे थे सो उसी का उल्टा कर देना, यानी कि उसको उल्टे तरीके से पढ़ देना, बस सेम वही काम करना है बच्चों। RADHA, तो आर से रा, ए से आक मानता रा, DH से धा, ए से आक मानता धा, तो क्या हो गया? राधा। UDAS, तो यू से आपका ओ,
डी से द, ए से आक मात्रा, यस से आपका छोटा सा हो गया उदास। NIRAS देखो लिखा है निराश, तो यन से ना, आई से छोटी की मात्रा नी, आर से रा, ए से आक मात्रा, यस से छोटा सा हो गया निराश। SAKSHI तो याद रखना ये लिखा है आपका साक्षी, तो यस से छोटा सा, ए से आक मानता सा, KSH से आपका छत बनता है, आई से बड़ी ई की मानता छी हो गया साक्षी। SONI सोनी देखो छोटा सा बनेगा, यस से तो हो गया यहाँ पे छोटा सा, ओ से बनती ओ की मानता सो, यन से ना, आई से यहाँ बड़ी ई की मानता लगाओगे हो जाएगा सोनी। चलिए हम आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। देखो लिखा हुआ है MONI, जैसे आपने यहाँ देखा SONI सोनी, वैसे यहाँ भी MOI क्या हो जाएगा, यम से माँ, पहले देख लो, ओ से ओ की मानता मो, यन से ना, आई से बड़ी की मानता नी, क्या लिखा है मोनी। HATHI हाथी, तो एच से आपका हा, ए से आक मानता हा, TH से था बनता है, आई से बड़ी ई की मानता थी हाथी। NAMAK देखो दोनों पे ए लगाया है लेकिन यहाँ नहीं है, तो क्या लिखा हुआ है नमक, तो NA से आपका ना, MA से आपका माँ, और के से प्यारे बच्चों का हो गया नमक। KISAN किसान, देखो के से का हो गया, आई से छोटी की मान तक की, यस से छोटा सा, यहाँ ए लगा है यानी कि आक मात्रा, यन से ना हो गया किसान। MORCHA देखो यहाँ आर के बाद फिर क्या दे दिया है, CH दे दिया था, जैसे वहाँ पे बच्चों दिया था, या क्या दिया था आपका यहाँ पे अर्पित में, तो अर्पित में आर के बाद P दिया था, तो ऐसे यहाँ भी आर के बाद CH दिया, यानी कि एक क्या रहेगा ऊपर वाला रहेगा, तो यम से आपका माँ हो गया, ओ से ओ की मात्रा। बच्चों हर एक पॉइंट को नोट कर लिया करिए, ओके। जब तक आप देखो, जब आप नोट करके उनको याद कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी से सीख पाएंगे, लेकिन अगर मैं जो बोलूँगा आप बस सुन के रह जाओगे तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर नोट करके लिख लेते हो तो उसको याद कर लो, जब मिलेगा तो वहाँ पे लगा देना। आगे देखो यहाँ आर है तो पहले मैं CH लिखूंगा, ए से आक मात्रा, यहाँ ऊपर ऐसे लगा दूंगा, हो जाएगा मोर्चा। तो आर को पहले ही लिखते हैं तब जाके इस चा को लिखते हैं। आगे है LADAKI लड़की, तो लड़की में यल से ला, डी से आपका ड़ा, आई के से का, आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया लड़की। PIPAL पीपल, देखो पी से आपका पा, आई से बड़ी की मात्रा पी, अब पीपल में पा पे मात्रा नहीं है तो पी से पा, यल से ला हो गया पीपल। TREE देखो टी से आपका त्रा भी बनता है, टी से बच्चों आपका ट्रा भी बनता है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, देखो मानते हैं कि किसी बच्चे को नहीं मालूम है, मतलब उसको मालूम है कि TR से ट्रा भी बनता है, TR से त्रा भी बनता है, लेकिन बच्चा कन्फ्यूज्ड हो गया, उसने TR से त्रा लिख दिया और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा हो गया त्रि, तो त्रि भी हो सकता है। और बच्चों TR से ट्रा भी बनता है, आई से बड़ी ई की मात्रा, तो ट्री भी हो सकता है। ज़्यादा करके अच्छा कौन सा लग रहा है, ए आपका ट्री लग रहा है, तो आपको पता चल गया है क्या लिखा गया है, ऐसे ही आपको जज करना है। देखो NINDA देखो निंदा, देखो यन के बाद तुरंत क्या दे दिया है, डी दे दिया है। अब देखो बच्चों यन से तो पहले आप ना बनाएं, आई से छोटी ई की मात्रा। अब ये यन कब लगता है, जब बच्चों एक ही शब्द पे मात्रा भी हो, बगल में बिंदी लगा दे, और डी से आपका दा, ए से आक मात्रा, क्या हो गया निंदा, तो इसको यन से ही दिखाते हैं ना। चलिए KHOLNA खोलना, देखो KH से खा हो गया, ओ से ओ की मात्रा खो, यल से ला, अब ए मत कहना कि यल आधा है, यन से ना, ए से आक मात्रा हो गया खोलना। हमने बच्चों आपको यही सिखाया ना कि जब तीन शब्द ऐसे दे, बीच वाले में ना रहे, किनारे किनारे वाले पे मात्रा हो तो उनके बगल में ए नहीं लगता। मानते हैं बच्चे ने गलती कर दी, बच्चे ने ये सोचा कि यल के बाद तुरंत यन दिया है तो यल आधा रहेगा, तो गलती करो। देखो KH से आपका खा, ओ से ओ की मात्रा खो, यल से आपका आधा ला, यन से आपका ना, ए से आक मात्रा खोलना। क्या ऐसे होता है बच्चों, आपने ऐसे हिंदी में पढ़ा है, खोलना नहीं पढ़ा है ना, तो आपके दिमाग में वहीं आएगा कि अरे यार तीन शब्द हैं और शुरुआत लास्ट में मात्रा है, बीच वाले में नहीं, इसलिए नहीं लगाया होगा, तो आप इसको पूरा ला लिख दोगे, यानी कि ए वाला आपका नहीं होगा। ओके चलिए आगे है BOLNA, वैसे लिखा बोलना, तो बी से आपका बा, ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, फिर यन से ना, ए से आक मात्रा बोलना। चलिए
MANO लिखा है मानो, तो यम से आपका माँ बच्चों, ए से आक मानता माँ, यन से ना, ओ से ओ की मानता नो, हो गया मानो। MANOJ लिखा है मनोज, तो यम ए से सिर्फ आप माँ बनाओगे क्योंकि मनोज में माँ पे मात्रा नहीं होता। यन से आपका ना, ओ से ओ की मानता नो, जे से आपका जा, हो गया मनोज। SIKHA सीखा, तो यस से छोटा सा, आई से छोटी की मानता सी, KH से आपका बच्चों खा, ए से आक मानता सीखा। DISHA दिशा, इसे देखो यहाँ आई लगा है फिर लास्ट में ए लगा है, तो यहाँ भी तो आई लगा है लास्ट में ए लगा है, तो सेम ऐसे ही बनाना है। तो डी से दा, आई से छोटी की मात्रा, SH से बड़ा सा, ए से आक मानता दिशा, हो गया। चलिए KAPIL कपिल, तो KA से आप का बनाओगे, P से पा बनाओगे, आई से छोटी की मात्रा PL से आपका ला बच्चों, हो गया कपिल। SAJID साजिद, यस से छोटा सा, ए से आक मात्रा, हो गया सा, जे से बच्चों जा, आई से छोटी की मात्रा जी, डी से आपका दा साजिद। YMEENA देखो यम से तो माँ बनता है, अब डबल ई दिया है तो भाई बड़ी की मात्रा लगेगी ही लगेगी। यन से ना और लास्ट में ए दिया है तो आक मात्रा, क्या लिखा हुआ है मीना, तो मीना में देखो डबल ई लगती बड़ी की मात्रा के लिए। REENA तो आर से रा, डबल ई से बड़ी की मात्रा री, यन से ना, ए से आक मात्रा ना, हो गया रीना। JOKHAN जोखन, अब देखो खा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाया है, तो जे से जा हो गया, ओ से ओ की मात्रा जो, अब खा बच्चों KH से हो गया ना, यन से आपका ना, जोखन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है DUKAN, देखो डी से दा, यू से छोटा उक मानता दू, के से का, ए से आक मानता का, यन से ना, हो गया दुकान। PUKAR तो पी से आपका पा, यू से छोटा उक मानता पू, के से का, ए से आक मानता का, आर से रा, पुकार। VICHAR तो देखो वी से वा, आई से छोटी मानता वी, CH से बच्चों आपका चा, ए से आक मात्रा, आर से रा, हो गया विचार। आगे TAIRAK लिखा है तैराक, तो टी से ता, ए आई से आई की मात्रा, हो गया तय, आर से रा, ए से आक मात्रा, के से आपका का, तैराक। आगे देखो JUDAI लिखा है जुदाई, तो जे से आपका जा, यू से छोटा उक मानता जू, डी से बच्चों दा। अब देखो कोई क्या करेगा, यहाँ AI से आई की मात्रा लगा देगा, बिल्कुल बच्चों क्योंकि AI से आई की मात्रा तो लगती है, आपकी गलती नहीं है। ए लिखा है जुदय, लेकिन बच्चों को ये भी मालूम होना चाहिए, देखो यहाँ पे जब आप जे से जा बनाएं, यू से छोटा उक मानता जू, और डी से दा बनाए, मानते किसी ने ए से आ का मात्रा लगा दिया, अब बच्चे के दिमाग में आ रहा आई से तो भाई छोटी वो बड़ी की मात्रा बनती है, मैं कहाँ पे लगाऊं, तो जब एक शब्द पे एक मात्रा लग गया दूसरा तो नहीं लग सकता, दूसरी सिर्फ बिंदी लग सकती है। तो याद रखना आई से हमने सिखाया है कि छोटी वाली ई और बड़ी वाली ई भी बनती है, यानी कि इमली और ईख वाली, तो जुदाई में यहाँ बड़ी वाली हो जाएगा जुदाई। ओके बच्चों, चलिए तो ऐसे यहाँ भी देखो लिखा गया है, तो ये आपका पहला होमवर्क। यहाँ देखो दूसरा होमवर्क आगे है PAISA, तो पी से पा, अब AI दिया है तो देखो आई की मात्रा लगाओगे, और यहाँ यस से छोटा सा, ए से आक मात्रा, हो जाएगा पैसा। आगे KAISA, तो ये आपका तीसरा होमवर्क, ये आपका चौथा होमवर्क। बच्चों इन चारों को हिंदी में बना करके कमेंट में आप बताइएगा, और बच्चों ये भी बताइएगा कि आज आपको सीखने में कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया, आपको मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ ये भी कमेंट करके बताना, और आप सीख रहे हो कि नहीं ये भी आप बताना। ओके, तो चलिए बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है उन प्यारे बच्चों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से शाम को 7 बजे आएँ, प्रैक्टिस करें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। बाय।